बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन उसकी बुक 2 जिसको D2 भी कहते हैं स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 7 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से है। आज का हमारा क्वेश्चन है 6 एक्सरसाइज 7A का। 5/9 of a piece of metal has a mass of 7 kg. What is the mass of 2/7 of the piece of metal? ठीक है, हमने क्या करना है, हमने मैस निकालना है। तो सबसे पहले जो है हम ऊपर लिखते हैं जी लेट मैस ऑफ मेटल बी एक्स। ठीक है, हमने इसको सपोज कर लिया कि एक्स है। अब हमारे पास जो है एक तो अमाउंट है और दूसरा क्या मैस है। तो हम एक साइड पे अमाउंट लिखते हैं और दूसरी आपके पास है जी मैस, और मैस जो है वो केजी में दिया हुआ है। अच्छा, वैल्यू 5/9 ऑफ ए पीस ऑफ मेटल, यानी आपके पास मेटल का जो अमाउंट है पीस की वो है जी 5/9 और उसका मैस उसने दिया हुआ है 7 kg। और सेकंड उसने पूछा व्हाट इज़ द मैस ऑफ 2/7। तो अमाउंट आपके पास है 2/7 और इसका मैस हमने फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा, अब पहली बात तो ये है कि हमें जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसका हमें पता होना चाहिए कि इसकी क्या है। अगर मैं 5/9 जो है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास वैल्यू आती है 0.555। और इसी तरह मैं अगर 2/9 को डेसिमल में कन्वर्ट करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 0.285। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा, अब देखो ये अमाउंट जो है ये आपकी 5/9 जो है वो ग्रेटर है, ये 0.5 है डेसिमल के बाद और ये 0.2 है। तो इसका मतलब ये वाली अमाउंट जो है ये फ्रैक्शन जो है वो बड़ा है 2/7 से। अच्छा, अगर इस अमाउंट की जो आपका मैस है वो 7 है, तो अगर अमाउंट की वैल्यू जो है वो हम कम कर देते हैं तो इसका मतलब आपका मैस जो है उसका भी केजी में जो वेट है वो आपका कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अमाउंट के कम होने से आपके मैस में भी जो है वो कमी आती है। तो दोनों जो है वो आपस में क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यही होता है कि अगर एक वैल्यू चेंज होती है तो उसके प्रोपोर्शनल दूसरी वैल्यू भी जो है वो चेंज हो। यानी अगर एक वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो, अगर एक ज़्यादा हो रही है तो दूसरी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी द अमाउंट ऑफ मेटल इज डायरेक्टली proportional to the mass of metal। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इस तरह के क्वेश्चन तो हम क्या करते हैं, एज इट इज जैसे ऊपर लिखा हुआ है 5/9 डिवाइडेड बाई आपने नीचे 2/7 कर देना है इज इक्वल टू इस साइड के ऊपर आपके पास 7 डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, अब इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग, दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाए। पहले हम जो है वो जो अननोन है उसको लिखते हैं। ये आ जाएगा जी आपके पास 5/9 इंटू एक्स डेट इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 2/7। यहाँ से 7 7 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 5/9 जो है एक्स जो है डेट विल बी इक्वल टू 2 और यहाँ से एक्स जो है वो 2। अच्छा, अब देखो यहाँ कोफिशिएंट में जो मल्टीप्लाई होता है वो उधर जाके डिवाइड हो जाता है और यहाँ जो डिवाइड होता है वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ से मेरे पास 9 2 18 और डिवाइडेड बाई 5। अब इसको अगर डिवाइड करूँ तो मेरे पास अगर फ्रैक्शन में मैं लिखूँ तो 5 3 15 और 3/5 ये वैल्यू हो जाए। और अगर हम डेसिमल में लिखें तो ये 3.6 जो है वो किलोग्राम जो है वो आपकी, यानी 2/7 जो हमारी अमाउंट थी मेटल की उसका इतना जो है वो मैस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इफ z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी उसने क्या कहा है कि आपका z जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है
और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो तो हम क्या करते हैं, साथ इक्वल करके कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो हम पुट कर देते हैं। नेक्स्ट उसने कहा z इज इक्वल टू 12 व्हेन x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ z की वैल्यू दी हुई है आपके पास 12 और x की वैल्यू दी हुई है 3। तो ये दोनों वैल्यू जो है ये अबव इक्वेशन के अंदर पुट करें तो आपके पास 12 इज इक्वल टू k इंटू 3 और यहाँ से k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी 12/3 इज इक्वल टू 4। अब ये k की वैल्यू आपने क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर जो है वो आपने पुट कर देनी है। तो यहाँ आपके पास जो है z इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, ये मेरे पास इक्वेशन आ जाती है। अब नेक्स्ट उसने क्या कहा है कि अब आपके पास जो है नो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है व्हेन z की वैल्यू आपके पास 18 है। तो आप क्या करें, इन वैल्यूज को ऊपर आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें, पुट इन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास वी हैव z की जगह 18 पुट किया और 4k की वैल्यू है और x की वैल्यू आपके पास जो है वो अननोन है। यहाँ से हम इसको 4x को लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और 18 को राइट साइड पे, और x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, तो 9/2 और ये आपके पास जो है वो 4 1/2 या डेसिमल में लिखें तो ये 4.5 जो है इसकी वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ लिखा हुआ है जी b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a और यहाँ से b इज इक्वल टू के ए। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, b इज इक्वल टू 3 व्हेन a इज इक्वल टू 18, यानी b की वैल्यू दी हुई है आपके पास 3 और a की वैल्यू दी हुई है 18। तो ये दोनों वैल्यू जो है ये अबाउ इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 3 इज इक्वल टू के इंटू 18 और यहाँ से आपके पास के इज इक्वल टू 3/18, ठीक, 18 दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा और यहाँ मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये आपका 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो k की वैल्यू मेरे पास जो है वो 1/6 आ जाती है। अब इस k की वैल्यू को अबाव इक्वेशन में पुट कर दें, पुट इन अबाव इक्वेशन, ठीक है, यानी इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास b डेट विल बी इक्वल टू 1/6 इंटू a, ये मेरे पास जो है इक्वेशन 1 आ जाएगी। नेक्स्ट क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b, यानी b आपने फाइंड करना है कब, व्हेन a की वैल्यू डेट इज इक्वल टू 24। तो इसको पुट कर दो, पुट इन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास b डेट विल बी इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू 24, सिंप्लीफाई करें 6 1 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 4।